नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैपअप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं, साथ में कवर करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे, कौन टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे, कौन से स्टॉक्स निफ्टी को की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले थे एंड कौन से स्टॉक्स निफ्टी को पीछे खींचने वाले थे। एंड इसके साथ साथ हम सेक्टोरल एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स एनालाइज करके एंड एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट का प्राइस बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो गाइज, अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट आप कल के सेशन के लिए अपने ट्रेड्स को अच्छे से प्लान कर सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज 24,431.5 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें इसमें डेली चेंज की तो ये 0.7% के नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है। अगर बात करी जाए सेंसेक्स की तो 0.35% के डिक्लाइन के साथ ये 80,148.88 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें निफ्टी 200 की तो ये इंडेक्स एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है 0.07% के पॉजिटिव नोट के साथ 13,797.75 पे। निफ्टी 500 की बात करी जाए तो ये 22,921.45 पे क्लोज हुआ है विद अ गेन ऑफ 0.25%। एंड बैंक निफ्टी की हम बात करें तो ये 51,317 पे क्लोज हुआ है एंड 0.89% के डिक्लाइन के साथ। तो अगर ब्रॉडर इंडाइसिस की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज के दिन में भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, या फिर हम कह सकते हैं कि आज मार्केट में जो दबाव देखने को मिला है हमें, उसके लिए जो मेन कल्प्रीट है वो बैंकिंग सेक्टर रहा है। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी मीडिया आज अच्छा करने वाले सेक्टर्स में थे, एक था। तो कल जब हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे थे इन इंडाइसिस पे, तो हमने बात भी करी थी कि मीडिया सेक्टर बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आ चुका है एंड इस बात के हाई लाइकलीहुड है कि मीडिया सेक्टर यहां से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेगा। एंड बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो एनर्जी में भी आज 1.23 के पॉजिटिव गेन के साथ ये क्लोज हुआ है एंड निफ्टी रियलिटी भी आज रिकवर हुआ है। कल जैसे हमने बात करी थी कि रियलिटी सेक्टर भी ठीक ठाक करने की कोशिश कर सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसमें जो है बेयरिश ही रहेगा अभी के लिए। निफ्टी फार्मा जैसे कि पहले से ही अप ट्रेंड चले आ रहा है तो 0.74% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो 0.68% की तेजी के साथ ये भी क्लोज हुआ है। गिराने वालों में बात करी जाए तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का नाम आता है, 0.89% की मंदी के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है एंड एफएमसीजी में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कल के आफ्टर मार्केट रैपअप में भी हमने डिस्कस किया था कि एफएमसीजी सेक्टर ने कल अच्छा खासा रन दिखा दिया था, तो उसके बाद एक एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को जनरली मिलता है एंड वही आज एफएमसीजी सेक्टर ने दिखाया भी। अगर बात करें हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो हम देख सकते हैं कि एनएससी पे आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले शेयर्स करीब करीब 1,705 हैं, जबकि नेगेटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी कम रही है, रिलेटिवली 595 शेयर्स ही नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। तो यहाँ से आफ्टर बजट जो मार्केट में इम्पैक्ट आया है वो कहीं ना कहीं आज मोस्टली स्टॉक्स पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुए हैं। तो कल का दिन बहुत ही क्रूशियल रहेगा, क्योंकि कल जब बजट आया था तो हमने देखा था कि मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन आया था, तो बहुत सारे स्टॉक्स ने शार्प डिक्लाइन भी दिखाया था। तो आज का जो रिकवरी है, ये जो 1705 शेयर्स का जो पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होना है, ये कहीं ना कहीं कल के डिक्लाइन के अगेंस्ट एक रिलीफ रैली भी हो सकता है, बट वी डोंट नो कि ये जो आज का इतना बड़ा काउंट है पॉजिटिव नंबर के साथ क्लोज होने वाले स्टॉक्स का, ये सस्टेनेबल है या फिर ये टेम्पररी है। तो बैक टू बैक अगर कल भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिलता है एनएससी पे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट ने जो बजट का नेगेटिव इंपैक्ट था उसको साइडलाइन कर दिया है एंड मार्केट वापस मतलब कि दूसरे फैक्टर्स, यानी कि अभी ये जो सीजन में अर्निंग्स आती हैं कंपनीज की, तो कहीं ना कहीं जो अर्निंग रिपोर्ट्स होंगी कंपनीज की वो फिर मार्केट का वे डिसाइड करने की कोशिश करेंगी। अगर इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आज केवल एक ही इंडेक्स ऐसा नजर में, दो इंडेक्स ऐसे नजर में आ रहे हैं जिसमें गिरने वालों का परसेंटेज मोर देन 50% रहा है। तो पहला तो निफ्टी बैंक है एंड दूसरे अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये फिर एफएमसीजी सेक्टर है। बाकी सारे ही सेक्टर्स में हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होने वाले शेयर्स का जो परसेंटेज है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। अगर बात करें पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो रिलायंस आज 13.52 पॉइंट्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ लाइक निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। एनटीपीसी ने करीब करीब 12 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। टाटा मोटर्स ने भी 11.6 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है एंड एचडीएफसी लाइफ से भी करीब करीब 6.25 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन आया है।
एंड टेक महिंद्रा से भी करीब करीब 6.34 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। वहीं पे अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी ने टॉप किया है, एंड एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एंड एसबीआईएल एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आज हम देख सकते हैं कि सारे ही हाई वेटेज जो स्टॉक्स हैं वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इधर से रिलायंस, जो कि एक हैवी वेट है अपने आप में, उसने मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करी है। तो बात करें अगर टॉप गेनर्स की, तो एमएमटीसी आज टॉप गेनर्स में रहा है 20% के रैली के साथ। एंड इस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो सोने में जो कस्टम ड्यूटी कट किया है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। कल के रैपअप में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो कस्टम ड्यूटी रिलेटेड जो न्यूज आई है, ये कहीं ना कहीं ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। एंड उसका असर आज हमने देखा भी, बहुत सारे ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अवंती फीड फिर हमने देखा करीब करीब पौने 14% का इसमें भी गेन दिखाया है आज इसने। आईडीबीआई, कैस्ट्रोल, एचबीएल पावर, आईसीआई प्रूली, डोम्स, बीएससी, फिर एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल्स एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ये सारी कंपनीज हैं जो आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में रही हैं। इसके बाद अगर टॉप लूजर्स की बात करी जाए तो फिनिक्स है, गोदरेज सीपी है, एंड फिर बंधन बैंक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसमें इस लिस्ट में गोदरेज सीपी है, मैरिको है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डाबर भी इस लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं एक तो अ, जो बेसिकली एफएमसीजी की थीम के जो स्टॉक्स हैं वो इसमें ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो काउंटर रैली देखने का मिला, कल जो रैली हुआ था एफएमसीजी सेक्टर में, तो उसका काउंटर इफेक्ट आज हमें देखने को मिला था। तो ये जो डाबर एंड हिंदुस्तान, सॉरी डाबर है, मैरिको है, तो इन स्टॉक्स को आप ट्रैक में रखिए। हो सकता है एक टेम्पररी पुल बैक के बाद ये स्टॉक्स वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर वॉल्यूम बजर्स की, तो इसमें अवंती फीड में करीब करीब 16 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। क्वेस्ट कॉर्प में भी करीब करीब 10 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी 6 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। एंड ये पीपीएल फार्मा है, इसमें भी 5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। आईडीबीआई में 5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। वी गॉड में 5 टाइम्स का, सॉरी, हाँ, 5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। एंड बोरोसिल रिन्यूएबल में भी करीब करीब 5 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक है। एमएमटीसी एंड कल्याण ज्वेलरी, तो इन सारे स्टॉक्स में हम देख सकते हैं कि 5 टाइम्स से हायर वॉल्यूम स्पाइक है। तो इन स्टॉक्स को भी हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में इनमें अच्छे एक्शन देखने को मिल सकते हैं। बात करी जाए अगर मोस्ट एक्टिव टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एचडीएफसी लगातार इस लिस्ट में बना रहता है। इंडस टावर आया है इस लिस्ट में, आईसीआई बैंक, अवंती फीड, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, हुडको, रिलायंस, एसबीआई एंड वीडेल, एनटीपीसी, टाइटन, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईआरएफसी, एचएएल, आईडीबीआई, टाटा मोटर्स, एलटी, इन्फी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन स्टॉक्स ही रहते हैं। एंड अगर आप एक डे ट्रेडर हो एंड ऑप्शन ट्रेडर हो, तो दीज आर द स्टॉक दैट यू मस्ट कंसीडर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। ऐसे स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है आईसीआई प्रूली का, एंड फिर कल्याण ज्वेलर्स है, फिर एमएफएसएल है, पेट्रोनेट है, सुजलोन है। सुजलोन की हमने कल भी बात करी थी, इसके नंबर्स अच्छे आए थे एंड उसका इम्पैक्ट आज देखने को भी मिला। सुजलोन ने आज 60 रुपीज़ का हाई हिट कर दिया। फिर यूनाइटेड स्पिरिट है, आईजीएल है, एनटीपीसी है, दीपक नाइट्रेट है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है। इसमें इंडस टावर भी शामिल है। बात करें अगर अर्निंग्स की, तो आज के सेशन में जिन जिन कंपनीज ने अपने अर्निंग पब्लिश किए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्निंग रिपोर्ट चल रहा है एंड हम मार्केट रैप अप कवर करते हैं, तो एटलीस्ट वी मस्ट नो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो इसमें केवल हम उन स्टॉक्स की अर्निंग रिपोर्ट्स को कवर करते हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि लार्ज कैप की कंपनीज हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हिटाची एनर्जी की, तो इसमें हमने देखा 28% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। एंड एबिडा भी इसका करीब करीब 42% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी 332% का इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज अ गुड साइन। तो बहुत ही अच्छे नंबर हैं इस कंपनी के। तो कल हम देख सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर इस कंपनी से हमें देखने को मिले। बजाज होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 29% की रेट से इसके सेल्स ग्रो हुए हैं। एबिट की बात करी जाए तो ये 7% की रेट से ग्रो हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 14% की रेट से ग्रो हुआ है। तो नंबर कुल मिला के ठीक ठाक है। अगर इसका 29% की ग्रोथ से अगर किसी कंपनी ने अपने सेल्स ग्रो किए हैं तो दैट इज कंसिडर्ड गुड। तो इसके बाद अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में हम देख सकते हैं कि सेल्स इसका 19% की रेट से ग्रो हुआ है। एंड
बेटर देन HDFC। अभी रिसेंटली HDFC बैंक का रिजल्ट आया था, दो जो कि बहुत इंप्रेसिव नहीं था। तो एक्सिस बैंक का रिजल्ट यहाँ पे सेल्स के फ्रंट पे हम बहुत अच्छा कंसीडर करेंगे। फिर एबिट है जो 17% की रेट से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट भी करीब करीब 6% की रेट से ग्रो हुआ है, एंड इन नंबर्स को एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जा सकता है। तो कल के सेशन में हो सकता है कि जो अभी हम बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है हमें रिसेंटली, तो हो सकता है कि ये जो एक्सिस बैंक है उस डिक्लाइन में एक तारनहार बनने की कोशिश करे, एंड हो सकता है कि ये बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा संभलने में कोशिश करे कल के सेशन में। अगर बात करें SBI लाइफ इंश्योरेंस की, तो आज इसने भी अपने अर्निंग्स पब्लिश किए हैं, एंड इसका जो सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो 24% का सेल्स ग्रोथ विटनेस किया है। एबिट की बात करी जाए तो 40% है, नेट प्रॉफिट में भी 36% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगेन बहुत अच्छे नंबर हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये इंडाइसिस में भी शामिल है, निफ्टी इंडेक्स में शामिल है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। पेट्रोनेट LNG की अगर बात करें तो इसने भी 15% की रेट से सेल्स ग्रोथ विटनेस की है, 32% की रेट से एबिडा में ग्रोथ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट भी 45% की रेट से ग्रो हुआ है। तो पेट्रोनेट के रिजल्ट्स भी अच्छे रिजल्ट्स कंसीडर किए जाएंगे। बात करें अगर KPIT टेक की, तो इसके सेल्स भी 24% की रेट से ग्रो हुए हैं, एबिट भी 34% की रेट से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 53% की रेट से ग्रो हुआ है। अगेन दीज कैन बी कंसिडर्ड गुड नंबर्स, तो कल के सेशन में ये कंपनी भी पॉजिटिवली बिहेव कर सकती है। फिर बात करें अगर CG पावर की, तो इसने भी 19% की रेट से सेल्स ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एबिट भी इसका 23% की रेट से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट भी 23% की रेट से ग्रो हुआ है। अगेन गुड नंबर्स कहेंगे हम इसको, कल ये भी पॉजिटिव कैंडिडेट की लिस्ट में हो सकता है। फिर अगला नाम आता है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इसमें भी सेल्स जो है 35% की रेट से ग्रो हुई है, एबिट भी 27% की रेट से ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट 10% की रेट से ग्रो हुआ है। अगेन अच्छे नंबर्स हैं। तो कल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बजाज फाइनेंस का एक अच्छा वेटेज है। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा, इधर एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कल हो सकता है कि स्टैग्नेंट टू पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। अब फटाफट बात कर लेते हैं हम टेक्निकल डेवलपमेंट्स की ऑन सेक्टोरल चार्ट्स, एंड देखते हैं कि मार्केट में क्या पिक्चर बनने वाली है कल के सेशन में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम मीडिया सेक्टर की, तो कल भी हमने बात करा था कि मीडिया सेक्टर अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। तो यहाँ से थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा भी कि आज मीडिया सेक्टर जो है NSE पे टॉप सेक्टोरल गेनर्स की लिस्ट में रहा है। तो क्योंकि आज इसमें काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई है, तो हो सकता है कि कल के सेशन में एक स्टैग्नेशन या फिर थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले मीडिया सेक्टर में। अगर बात करें हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज हमने देखा कि इस इंडेक्स ने अपने 20 पीरियड एवरेज को होल्ड करने की कोशिश करी है। कल के सेशन में हमने देखा था कि इसने एक डिप लिया था 20 पीरियड एवरेज के नीचे, बट आज इसने अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करी है, यानी कि यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से ये सेक्टर में हमें कल भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिले। तो ऑयल एंड गैस से आने वाली कंपनीज को आप ट्रैक में रख सकते हैं कल के सेशन के लिए। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करी जाए तो सिमिलर बिहेवियर है एनर्जी सेक्टर में भी। 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज के नीचे डिप लिया था कल के सेशन में, जब बजट की स्पीच चल रही थी। बट आज इसने वापस रिक्लेम करने की कोशिश करी है वो 20 पीरियड्स एवरेज, बट अनफॉर्चुनेटली ये 20 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। तो कल के सेशन में देखेंगे ये कैसे बिहेव करे। बट यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आउट ऑफ 100 60% चांसेस हैं कि कल ये सेक्टर में भी थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी रियलिटी की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि इसने अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे कल क्लोज किया था। आज मैंने कल भी बात करी थी कि इसने थोड़ा सा नेगेटिविटी ट्रिगर किया है, बट फॉलोइंग सेशन में थोड़ा सा काउंटर मूव या फिर कंसोलिडेशन का फेस देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली इसने रिएक्ट भी किया है। तो अभी भी यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रियलिटी सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है, एंड बजट के बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉइंट कर रही हैं। बट 50 पीरियड का जो एवरेज है अपने आप में एक क्रूशियल लेवल है। तो अब देखना होगा कि यहाँ से ये कैसे रिएक्ट करता है। निफ्टी फार्मा की अगर मैं बात करूँ, तो फार्मा में हमने देखा कि अपने ऑनगोइंग बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने का कोशिश कर रहा है। रीसेंट रेजिस्टेंस को भी आज इसने अटेम्प्ट किया है। तो आने वाले दिनों में फार्मा की पॉजिटिव मूवमेंट भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो सिमिलर पैटर्न है हेल्थ केयर सेक्टर का भी एज इन फार्मा। तो कंटिन्यूएशन इन अप मूव यहाँ पे भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। निफ्टी आईटी की अगर बात करी जाए, तो हमने देखा कि आईटी सेक्टर में एक सडन डिक्लाइन आया था खराब नंबर्स की वजह से विप्रो कंपनी के। बट अब इसने थोड़ा ना बाउंस करने की कोशिश करी है, बट बाइंग थ्रस्ट अभी भी इसमें गायब है। हालांकि ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार ये एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है। तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर में कुछ और दिन ये इसी एरिया में कंसोलिडेट करे।
निफ्टी मेटल की अगर बात करी जाए तो मेटल में हमने देखा कि प्राइस अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे टिका हुआ है ना। अभी रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ है कि 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं बेयरिश टर्न ले चुका है। बट यहां से अगर शार्प बाउंस नहीं आता है अगले एक दो दिन में, तो मेटल सेक्टर में और भी मंदी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर में हमने देखा कि रिसेंटली प्राइस ने 50 पीरियड एवरेज को हिट किया, बट कहीं ना कहीं वापस ये 20 पीरियड एवरेज के ऊपर रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेंड अभी भी अप है ऑटो सेक्टर में। तो ऑटो सेक्टर में भी अभी हमें थोड़ा बाइंग थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है टू कंफर्म रिकवरी। नहीं तो अभी ये जो इसका कंसोलिडेशन का जो फेज इसमें अभी चल रहा है ये थोड़ा और लंबा खिंच सकता है। अगर बात करें हम निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में हमने देखा कि ट्रेंड एंड मोमेंटम बोथ आर बुलिश। कल के सेशन में हमने देखा कि इसने हाई को हिट भी करने की कोशिश करी। एंड कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये फेवरेबल आया है कंजम्पशन सेक्टर के लिए। तो कंजम्पशन सेक्टर में भी हम आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। बात करी जाए अगर निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर की, तो अगेन बैंकिंग सेक्टर सारा ही अभी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो पीएसयू में भी हमने देखा कि बैक टू बैक सेकंड कंजिक्यूटिव डे के लिए ये अपने 50 पीरियड एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी जान बची है इस सेक्टर में, तो कल हम सडनली गैप अप ओपनिंग देखेंगे। इफ दैट हैपन्स एंड प्राइस अगर 20 पीरियड एवरेज के ऊपर रिक्लेम करके क्लोज करता है, तो पीएसयू बैंक में थोड़ी सी तेजी लौटने की कोशिश हो सकती है। नहीं तो पीएसयू बैंक भी कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड ऑलरेडी इसका साइडवेज हो चुका है, मोमेंटम है नहीं। तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ से बेयरिश ट्रेंड को डेवलप करने की कोशिश कर सकती है, इन केस आने वाले एक दो सेशंस में यहाँ से बुल्स रिक्लेम नहीं करते हैं अपनी प्रेजेंस को। तो एफएमसीजी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो एफएमसीजी सेक्टर में हमने कल देखा था कि एक शार्प रैली हो गई थी। उसके अगेंस्ट मैंने कल के रैप में बात भी करी थी कि एफएमसीजी सेक्टर में एक कंसोलिडेशन टू एक काउंटर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एंड वही किया मार्केट ने आज। तो हालांकि मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर की जो तेजी है वो खत्म हो चुकी है। बट हाँ, क्योंकि जो प्राइस एक्शन अभी देखा हमने कि एक लार्ज कैंडल फॉर्म करी थी, तो अगले एक दो सेशंस में और भी हम देखेंगे कि ये जो एफएमसीजी सेक्टर है ये साइडवेज टू नेगेटिवली बिहेव कर सकता है। इट वोंट बी ए सरप्राइज। अगर बात करें हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी वीकनेस शो कर रही है। हालांकि आज बजाज फाइनेंस के नंबर आए हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। तो कल हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी तेजी को रिक्लेम होने की कोशिश हो। तो इसको आप ट्रैक में रखिए, एंड कल का जो प्राइस बिहेवियर है इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छे नंबर्स की वजह से देयर माइट बी अ गैप अप ओपनिंग। एंड अगर गैप अप ओपन होता है एंड इस इंडेक्स का जो आज का हाई था 23,388, तो अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं बाउंस आने की कोशिश होगी। बट जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर हमने बजट वाले दिन देखा है, तो बजट वाले दिन का हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये जो एक नई लैग शुरू करी है इसने पुल बैक वाली, वो अभी तक मार्केट इनवैलिड नहीं कर पाएगी। निफ्टी बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करी जाए, प्राइवेट बैंक्स की अगर बात करी जाए, तो बैक टू बैक सेकंड कंजिक्यूटिव डे के लिए यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। इसने ऑलमोस्ट अपने 50 पीरियड एवरेज को हिट करने की कोशिश करी है, क्योंकि प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है एंड 50 पीरियड एवरेज को हिट करने की इसने कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो बुलिश ट्रेंड है दैट हैज टर्न इनटू अ बेरिश ट्रेंड, बट इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो 50 पीरियड एवरेज जो कि 25,185 के आसपास ट्रेंड करती है, तो जब तक ये लेवल के नीचे ये सिग्निफिकेंटली होल्ड नहीं करता है बैंकिंग सेक्टर, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास है। तो आने वाले कुछ दिनों में प्राइवेट बैंक सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगेन एक्सिस बैंक के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो दैट माइट बी ए सपोर्टिंग फैक्टर फॉर द बैंकिंग सेक्टर। एंड बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो बैंक का भी हाल सिमिलर है फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा। तो कल बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एक्सिस बैंक जो है इस सेक्टर के तारनहार बन सकते हैं। 50 पीरियड एवरेज को आज इसने हिट किया है। तो कल बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा रिकवरी आ सकता है बिकॉज ऑफ द गुड नंबर्स पब्लिश बाई दीज कंपनीज। तो आज के रैपअप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि अभी जो मीडिया है, मीडिया में क्योंकि आज भी बड़ा मूव हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन देखने को मिल सकता है। ऑयल एंड गैस में कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी और तेजी बने। एनर्जी में भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी और तेजी बने। रियलिटी में भी एक्सपेक्टेड है। फार्मा भी अच्छा करने की उम्मीद है। आईटी अभी कंसोलिडेशन के फेज में है। मेटल वीक है। एंड ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, तो ऑटो सेक्टर में भी अभी हमें बाइंग की थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। एंड बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट इट ऑल विल डिपेंड ऑन टुमारोज ओपनिंग। तो कल ओपन होते ही अगर आज का हाई क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली जो बैंकिंग सेक्टर है फिर वो अपनी तेजी को होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो आज के रैपअप में इतना ही गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स।
एंड अगर और भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाएं एंड अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करें, तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन. Definitely we'll try to make video on such topics also. Thank you for watching. Stay connected for more such videos.